और चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काटजू अस्पताल का लोकार्पण किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और फिर अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था, इंतजाम, ताकि कोई दिक्कत और परेशानी ना हो पाए। अब ये सारे प्रयत्न हम कर रहे हैं, इनमें जनता का भरपूर सहयोग हमको चाहिए, तभी तीसरी लहर का सफलता के साथ मुकाबला होगा। मैं डराने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इस तरह की लहर तो आएगी। वो छोटी आएगी, अगर हमने अच्छा व्यवहार किया तो भयानक नहीं हो पाएगी। वैक्सीनेशन अगर हो गया तो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, हम गंभीर नहीं होंगे, घर पे ठीक हो जाएंगे, हो भी गया तो ये तरीके सारे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की सुविधा बढ़ाने हम निकले हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हम लॉकडाउन की नौबत नहीं आने देना चाहते। लेकिन अभी मैंने सुना पुणे में, मुंबई में 4 बजे के बाद उन्हें बंद करना शुरू कर दिया। आप बताओ कब तक अपन बंद करेंगे? गरीबों की रोजी रोटी चली जाती है। हाथ ठेला वाला क्या करेगा बेचारा? चाय की गुमटी वाला क्या करेगा बेचारा? फुटपाथ पर सामान बेचने वाला क्या करेगा बेचारा? कब तक आखिर हम बंद करेंगे? बार बार के बंद से तो जिंदगी लॉक हो जाती है, वो हमको नहीं होने देना है। इसलिए सावधानी पूरी रखनी है। और इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए मैं अपील करता हूं। और वो दिन, मैं कई बार कहता हूं, वो 7 दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। हम कभी सोते नहीं थे, 7 रातें हमने जग के काटी है। मेरे मंत्री साथियों से रात को 2 बजे 3 बजे, अगर 2 बजे भी बिस्तर पे लेटने की कोशिश की तो कहीं से फोन आ गया, बस 1 घंटे की बची है। अब 1 घंटे की बची है तो नींद कभी आ सकती है क्या? हालत ये होती थी कि ड्राइवर से बात करता था मैं, टैंकर के ड्राइवर से, कहां पहुंचे भैया? आगे पायलट, पीछे पायलट। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती थी, एक बार के ड्राइवर को नींद लग गई तो वो टैंकर उलट गया हमारा। एक बार ड्राइवर कहीं चाय पी रहा था तो हमने कहा भैया चाय मत पी, जल्दी चल दो। ड्राइवरों तक से बात करके उस समय ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी, क्योंकि सांस अटकी रहती थी। हे भगवान, ऑक्सीजन में देर ना हो जाए, नहीं तो जिंदगी की सांसें टूट जाएगी। उस भयानक दौर को हम कभी भूल नहीं सकते। अब वैसा दौर नहीं आने देना, इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि वो कहर अब न बरसे, उसके लिए हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी प्रभु की कृपा बनी रहे। और जनता रूपी भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि आपका सहयोग भी नितांत आवश्यक है। हम तो व्यवस्थाएं बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से तीसरी वेव का मुकाबला करके अपनी जनता को और अपने प्रदेश को सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। वैक्सीन वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। ये वैक्सीन नहीं, जिंदगी का डोज है, जिंदगी का टीका है जो हमें लग रहा है। और बाकी भी आवश्यक व्यवस्थाएं बनाने में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं आज केयर इंडिया को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये कैलाशनाथ काटजू जो हमारा अस्पताल है, उसमें इसको कहा है कोविड डेडिकेटेड अस्पताल ही हम लोगों ने फिलहाल तय किया है। अब ये बात हम लोगों के दिमाग में थी, विश्वास जी, पीसी जी भी, दीदी भी कह रही थी कि इतना बड़ा अस्पताल है तो क्या बाकी बीमारियों के लिए? मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर लें। अगर पूरा कंट्रोल होता है तो हम फिर जो हमारे मैटरनिटी अस्पताल है उसकी व्यवस्था यहाँ प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर हमको ये लगा कि कोविड का संकट बढ़ सकता है तो इसको डेडिकेटेड कोविड के लिए हम रखेंगे, ताकि हमीदिया हो चाहे जेपी हो, उनको सुरक्षित दूसरी बीमारियों के लिए रख सके और यहाँ कोविड के पेशेंट्स का इलाज हो सके। तो परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हम फैसला करेंगे। लेकिन केयर इंडिया ने इस अस्पताल को संचालित करने का फैसला किया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई ये ना समझे कि इसके लिए केयर इंडिया को कोई पैसा दे रहा है या केयर इंडिया कोई मरीजों से पैसा लेगा। ना लेना है ना देना है, इनको सेवा का ही काम करना है। कई बार ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये कहीं प्राइवेट को तो नहीं दे दिया। ये प्राइवेट नहीं, ये स्वयंसेवी संस्था है। ये और स्वास्थ्य विभाग मिलके, क्योंकि केयर इंडिया 5 विशेषज्ञ चिकित्सक, 28 मेडिकल ऑफिसर, 38 स्टाफ नर्स, सफाई सुरक्षा व्यवस्था, लैब सुविधा, सिटी स्कैन इत्यादि में सहयोग करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार और एक ऐसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा के काम में लगी रहती है, वो इसमें इसका संचालन करेगी और पूरे दुनिया में
महल स्वास्थ्य के लिए, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी ये काम करती है। बाढ़ और भूकंप इत्यादि में भी, आपदाओं में भी मानवता की सेवा करने का ये काम करती है और इसलिए वे यही काम करेगी। पूरी तरह से निःशुल्क अस्पताल है, सरकार को कोई केयर इंडिया को पैसा लेना देना नहीं है, उनको तो सेवा का काम करना है, इसलिए उनके साथ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये भगवान करे, आज हम सब प्रार्थना करें कि इस कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई पेशेंट आए ही नहीं। बस प्रार्थना तो यही है कि इसका उपयोग ना हो मेरे भगवान, इसका उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़े और बाद में हम दूसरे कामों में इसका उपयोग कर लें, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है, इसलिए व्यवस्थाएं की है। इस व्यवस्था में सहभागी स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग, हमारा केयर इंडिया और सभी साथी जिनने दिनों रात परिश्रम करके इसको रिकॉर्ड समय में पूरा किया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस तरह से आपने तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए रणनीति प्रदेश में तैयार की, जिसका पूरा खाका आपने बताया और जो लोगों से अपेक्षा व्यक्त की है, निश्चित सब उस पर अमल करेंगे। आपका संकल्प हमें थकने नहीं देता और आपकी ऊर्जा हमें हारने नहीं देती है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से केयर इंडिया के लिए एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मनीष माथुर जी से अनुरोध है, कृपया यहाँ आए। केयर इंडिया और उनकी सहयोगी संस्था, डोनर संस्था जो है मोंडलेज, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये प्रमाण पत्र केयर इंडिया के प्रतिनिधि मनीष माथुर जी को। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काटजू अस्पताल का लोकार्पण कर दिया है।